औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 64 में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी ज़िंदगी को खेल तमाशा करार देते हुए फरमाया कि ये दुनियावी ज़िंदगी खेल तमाशा है और आखिरत की ज़िंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऑफ़र कर रहा है वो असल ज़िंदगी है। और फिर फरमाया कि काश के ये लोग दुनिया की ज़िंदगी की हैसियत और आखिरत की ज़िंदगी की हैसियत को समझ सकें, जान सकें। फरमाया कि उससे अगली आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ैज़ा रक़िबू फ़िल फ़ुल्क, इंसान के मुश्किल तरीन सफ़र की तरफ इशारा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने और मुश्किल तरीन वक्त की तरफ इशारा फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा बाकियों को शरीक मान रहे हैं और ये लोग जो दुनियावी ज़िंदगी को सब कुछ समझ रहे हैं और ये लोग जो कि दुनिया की सारी नेमतों को अपनी काबिलियत और सलाहियत का नतीजा कह रहे हैं, उनसे पूछें, उन्हें देखें है नबी कि जब वो कश्ती में सवार होते हैं दावल्लाहु मुखलिसीन लहुद्दीन, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते रहते हैं कि खैर खैरियत से वो अपने मकाम मकसूद तक पहुँच जाए, मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। और उस वक्त ये अपनी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस कर देते हैं। इंसान के धोखे की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला को भी धोखा दे रहे हैं। नबी को अल्लाह तबारक व तआला ख़िताब करते हुए फरमा रहा है कि ये सिर्फ़ आपको ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रहे हैं और मेरे साथ भी धोखा कर रहे हैं। और वो धोखा इस तरह के जब वो कश्ती पे सवार होते हैं, इन्हें मुश्किल वक्त सफ़र नज़र आता है, पानी के अंधेरे में होते हैं, मौजों की जद में होते हैं और उन्हें उस वक्त इर्द गिर्द बचने के कोई आसार नज़र नहीं आते इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त में। और उस वक्त अगर इनके महबूद किसी काम आने वाले हों तो उस वक्त दुआ अपने महबूदों से मांगते, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उस वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला से ना सिर्फ दुआएं मांगते हैं बल्कि अपनी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस कर देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से अहद व पैमान करने लगते हैं कि अल्लाह इस मुश्किल वक्त में अगर तू आसानी से हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे तो हम कभी किसी और महबूद की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ तेरी इबादत करेंगे और सिर्फ तुझी ही से मदद मांगेंगे और अभी भी मांग रहे हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि और जब मैंने उनको ठिकाने पर पहुंचा देना होता है, पहुंचा दिया होता है, पहुंचा देता हूँ, बर खुशकी पे उतार देता हूँ, खैर खैरियत से उनकी दुआएं मांगने के सबब या अपनी रहमत के सबब उनको खैर खैरियत से उनके मकाम पर पहुंचा देता हूँ, किनारे पे उतार देता हूँ। खुशकी में आ जाते हैं जब वो, तो फिर वो अपने अहद से फिर जाते हैं और अहद से फिरते हुए वो क्या करते हैं, इज़ा हम युशरिकून, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ फिर शरीक करने लगते हैं, करने लगते हैं, शरीक ठहराने लगते हैं। और वो शरीक कैसे कि जब शुक्र अदा करते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से मांग के उन्होंने खैरियत से मंजिल पर पहुँचना मांग के लिया होता है, लेकिन मांग के लेने के बाद जब खैर खैरियत से अल्लाह तबारक व तआला पहुँचा देता है, मकाम शुक्र आता है, तो हक़ ये बनता है कि शुक्र भी वो अल्लाह तबारक व तआला का अदा करें और मकसद पर मंजिल मकसूद पर पहुँचने पर अल्लाह तबारक व तआला के हाँ सजदा रेज़ हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फिर हक़ ये बनता है कि हमेशा उसी अल्लाह की इबादत करें और हमेशा अपनी इबादतों के उसी के लिए ख़ास कर दें और उसी के लिए हो के रह जाएं। लेकिन ऐसा नहीं, वो क्या करते हैं, इज़ा हम युशरिकून, वो शरीक ठहराने लगते हैं अल्लाह तबारक व तआला का और अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ अपने बुतों की पूजा करना और उनका शुक्राना और उनकी नज़र व न्याज देने लगते हैं। इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त नापसंद फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करते हुए फरमाया कि ये मेरे साथ भी ऐसा कर रहे हैं। और फिर उनको चैलेंज करते हुए नबी को आगाह करते हुए फरमाया कि ये करते ऐसा हैं लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, कि वो उन नेमतों का इनकार करने लगते हैं, ना कदरी करने लगते हैं, ना शुक्री करने लगते हैं जो हमने उन्हें अता की हैं, कुफ्र करने लगते हैं जो हमने उन्हें अता की हैं।
कुफर का मतलब ये नहीं कि वो नेमतें इस्तेमाल नहीं करते, वो उन्हीं नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और नाकदरी करते हैं, और ये नहीं कहते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की हैं अपनी रहमत से, बल्कि वो अपने महबूदों के नाम नज़र व न्याज चढ़ावे चढ़ाने लगते हैं। और फिर ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क्या ये चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, क्या हमें इन्हें ऐसा करते हुए छोड़ दूँ कि यकफुरू बिमा आतैनाहुम, कि वो हमारी अता करदा नेमतों को इस्तेमाल करके उनकी नाकदरी करें, इस्तेमाल करें, या हमारी दी हुई नेमतों का कुफर करें, नाकदरी करें, और फलम लियतमत्ताउ, और छोड़ दिया जाए उनको फिर फ़ायदा उठाने के लिए। यानी नेमतों की कदरदानी नहीं करते और उनको फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ नेमतें अल्लाह तबारक व तआला अता कर दे, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा होता है कि फिर उनको जब बहुत ज़्यादा नेमतें दी जाती हैं और उन नेमतों पर वो इस्तेमाल तो करते हैं और उनकी कदर नहीं करते। कदर करने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, और अल्लाह के दिए हुए माल का शुक्र अदा किया जाए, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए, और अल्लाह के नाम पर उसमें से गरीबों, मिस्किनों और यतीमों का हक़ निकाला जाए। ऐसा वो नहीं करते। वो बुतों के नाम पे चढ़ावे दे देते हैं, नज़र व न्याज कर देते हैं और नाकदरी करने लगते हैं। तो फिर यतमत्ताऊ, क्या उन्हें सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए नेमतें अता कर दी जाए? ऐसा नहीं है। जब उन्हें नेमतें दी जाए, उन्हें चाहिए कि नेमतों की कदर भी करें, नेमतों को इस्तेमाल करें। नेमतों के में से अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक, वो जो नादार और मफलूकुल हाल मखलूक है, उसकी मदद भी करें, अल्लाह की राह में दें, और बुतों के नाम पे चढ़ावे देने के बजाय अल्लाह के नाम पे दें, और फिर नेमतों से फ़ायदा उठाएं, और पूरा फ़ायदा उठाने का उन्हें तब हक़ हासिल है। ऐसा नहीं है कि नेमतों से फ़ायदा उठाने का हक़ हासिल है और फिर वो नेमतों की नाकदरी भी करते रहें। सिर्फ इस्तेमाल करने का हक़ उन्हें नहीं है, बल्कि कदर करने का भी उन पर फ़र्ज़ बनता है। वसौफ यालमून, ऐसा कर रहे हैं, यानी नाकदरी कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो इसका अंजाम जल्द ही वो जान जाएंगे। अब जल्द का मतलब जब आता है तो दुनिया के लिए बोला जाता है सौफा सा, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला उनसे वो नेमतें छीन कर उनको एहसास दिला देगा कि जो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों की नाकदरी की है, उसकी वजह से, उसकी बिना पर उनसे नेमतें छीन ली गई हैं। और छीन के फिर नेमतें अल्लाह तबारक व तआला उस तबके को अता कर देता है जो मायूस और महरूम होता है, और जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहा होता है और नेमतों की कदरदानी कर रहा होता है। ऐसी मिसालें बेतहाशा अल्लाह तबारक व तआला ने कायम की दुनिया में कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की जब नाकदरी की जा रही होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे नेमत, माल, दौलत, स्टेटस, नाम, सब कुछ छीन के किसी ऐसे तबके के हवाले कर देता है जिसको कमज़ोर और मफलूकुल हाल समझा जा रहा होता है, और बाद में वो उन नेमतों का मालिक बनता है और वो कदर भी करता है। कुरान समझे, देखे, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफिज़।